उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सीटू के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पहुंची। मिड डे मील वर्कर्स का कहना है पिछले 4 महीने से कोई वेतन नहीं मिला व नाम मात्र 2600 रुपए पिछले 10 सालों से दिए जाते हैं। सरकार इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करती। महंगाई लगातार आसमान छू रही है जिससे गुजारा नहीं होता है। साथ ही जो मल्टीटास्क वर्कर्स के जो पद निकाले गए हैं उसमें मिड डे मील वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही मिड डे मील वर्कर्स को कोई अवकाश नहीं दिया जाता, ना ही मेडिकल ना कोई और, जो सरासर अन्याय है। इस तरह की नीतियों के खिलाफ लगातार मिड डे मील वर्कर्स सड़कों पर है। मिड डे मील वर्कर्स की सचिव हिमी देवी का कहना है सरकार 84 रुपए दिहाड़ी न देकर 300 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाए और महीने का 9000 वेतन दिया जाए, अन्यथा इस आंदोलन को और तीखा किया जाएगा जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, मैं हिमी देवी, मिड डे मील वर्कर यूनियन सचिव, हिमाचल प्रदेश। क्या मांग रहे हैं जिसको लेकर? देखिए, आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 4 महीनों से जो है मिड डे मील वर्करों को जो है वेतन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। एक तो सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही मिड डे मील वर्कर को 2600 का वेतन दिया जाता है, वह भी इस नए पर नहीं दिया जाता है। पिछले 4 महीने से जो है मिड डे मील वर्करों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते मिड डे मील वर्करों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज पिछले 10-11 वर्षों से जो है केंद्र की सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में एक भी नए रुपए पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि 10-11 सालों में महंगाई जमीन से आसमान तक छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्कर के वेतन को जो है महंगाई के आंकड़ों से नहीं जोड़ा गया। इस तरह से जब भी हमने शिक्षा निदेशक से बात की इस बारे में जो हमें जो वेतन नहीं मिला गया, इस संदर्भ में जब भी बातचीत की गई तो हमें शिक्षा विभाग द्वारा कहा जाता है कि अभी हमारे पास जो है बजट नहीं आया है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अन्य वर्करों के लिए सरकार के पास देने के लिए जो है महीने की 1 और 2 तारीख को जो है हजारों में लाखों में जो है वर्करों को वेतन देने के लिए होता है, लेकिन जब बात मिड डे मील वर्कर की आती है तो सरकार के पास खजाना खाली हो जाता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक तो 2600 रुपए से जो हम किस तरह से अपने आप को जिंदा रखें, किस तरह से खुद व अपने परिवार को जो है परिवार का गुजर बसर करें, किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाएं। अभी पिछले 4 महीनों में जो है इतने सारे त्योहार आए हैं, दीपावली, करवा चौथ और क्या बोलते तीज के व्रत, तो मतलब बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि दीपावली के दिन भी जो है 2600 रुपए का वेतन हमारे वर्करों को नहीं दिया जाता है। हम तो यूनियन के माध्यम से आज सरकार व विभाग को कहना चाहते हैं कि डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जिनके पास की 2600 रुपया देने के लिए वेतन नहीं है। और हमारा वर्कर मिड डे मील वर्कर जो है पूरे देश में जो है मिड डे मील वर्कर सबसे गरीब तबके का वर्कर है। मिड डे मील के सिवाय उनके पास रोजी रोटी का अन्य कोई जुगाड़ नहीं है। इसके साथ साथ अभी 2020 से जो है मार्च महीने से कोविड के चलते जो है स्कूलों में ताजा पका हुआ भोजन नहीं दिया जाता था, और अभी हाल ही में जो है सरकार ने सभी जगह पर स्कूलों को खोल दिया है। और हमारी सरकार से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग है कि स्कूलों में अब ताजा पका हुआ भोजन बच्चों को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि मल्टीटास्क के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्तियां की जाएगी, उसमें हमें हमारी तरफ से सरकार को कहना है कि इसमें मिड डे मील वर्करों को ही प्राथमिकता पर मल्टीटास्क वर्कर के रूप में प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब से जो है पियोन की पोस्टें जो है स्कूलों में खाली हुई है, मिड डे मील वर्कर ही सभी तरह के कार्यों कर रहा है। और साथ में हम कहना भी चाहते हैं कि 4000 मल्टीटास्क वर्करों की जो सिफारिशों के अनुसार जो भर्ती होनी है उसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और साथ ही सरकार को कहना चाहते हैं कि इस सिफारिश पर जो है रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ जो है अभी ई श्रम कार्ड जो अभी सरकार ने जो है बनाने की जो अनुमति दी है कि सभी वर्करों के जो है ई श्रम कार्ड बनाए जाए, इसमें भी हमें हमारे संगठन की तरफ से सरकार को कहना है कि ई श्रम कार्ड बनाने की सुविधा जो है एक तो मुफ्त में सभी वर्करों को प्रत्येक स्कूलों में वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाई जाए, और दूसरा जो है जल्दी से जल्दी वर्करों को जो है इसमें पंजीकृत किया जाए। इसके साथ साथ जो है हम मांग करते हैं कि मिड डे मील वर्करों को 84 रुपए की दिहाड़ी न देकर बल्कि 300 रुपए प्रतिदिन मिड डे मील वर्करों को 1 दिन की दिहाड़ी देनी चाहिए, और 1 महीने का वेतन कम से कम 9000 रुपए सरकार की तरफ से मिड डे मील वर्करों को दिया जाए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों के लिए ना तो अर्जित अवकाश है, ना तो मेडिकल कोई अवकाश मिलता है। हमारी सरकार से मांग है कि मिड डे मील वर्करों के लिए अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश व
आकस्मिक अवकाश जो है भी दिया जाए। इसके साथ साथ हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि प्रत्येक पाठशाला में 25 से 26 बच्चों की जो मिड डे मील वर्कर के लिए शर्त रखी है उसे जो है हिमाचल प्रदेश में खत्म की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी एरिया होने के कारण जो है यहाँ पर दूर दराज के गांव बसे हैं। दूर दराज गांव बसे होने के कारण जगह जगह पर स्कूल खुले हैं जहां पर कि 26 बच्चों की संख्या सभी स्कूलों में नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक स्कूलों में हिमाचल प्रदेश में 2 मिड डे मील वर्कर अनिवार्य रूप से रखे जाएं। इसके साथ साथ सरकार अगर आगे नहीं मानती, यदि समय रहते सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे आने वाले कल दिन में जो है हम अपनी प्रदर्शन या मतलब इस आंदोलन की रूपरेखा को और भी तीखा करेंगे और अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है।